सकता है। जेडीयू का स्टैंड किसी मसले, इस तरह किसी मसले पर कोई यहाँ मीडिया के माध्यम से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। सदन के अंदर कोई भी सदस्य अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का प्रस्ताव दे सकता है, लेकिन आने वाले समय में पार्टी के द्वारा या गठबंधन के द्वारा इस पर क्या फैसला होगा। अब आरजेडी का ही स्टैंड इस पर क्या है? आरजेडी का तो स्टैंड क्लियर है। आप कह रहे हैं एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, आरजेडी के विधायक तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अच्छा, एक बात आप बताइए। नहीं, नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। आज सीबीआई तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही है। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। ईडी और सीबीआई को लेकर देश की कई राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है। बिहार में यह मांग हो रही है ईडी और सीबीआई की भूमिका को सीमित कर दिया जाए। आरजेडी के कई विधायक ये मांग कर चुके हैं, बल्कि आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह तो उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो प्राइवेट बिल लाने जा रहे हैं विधानसभा में। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं और अभिषेक झा से बातचीत होगी सीबीआई ईडी को लेकर, और खासकर आज जो आपकी सरकार के, महागठबंधन सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनसे सीबीआई आज पूछताछ कर रही है। ये हम लोग किसी जांच एजेंसी के खिलाफ नहीं होते हैं या टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन देश एक ट्रेंड तो महसूस कर ही रहा है कि इस तरह से लगातार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार के दबाव में सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है, ताकि उनकी छवि को धूमिल किया जा सके, उनको डिमोरलाइज किया जा सके। आप समझिए कि सीबीआई के पास लगभग 6700 ऐसे मामले पेंडिंग हैं जो भ्रष्टाचार के हैं। तो इतने वर्षों में इन मामलों का निष्पादन क्यों नहीं हो पाया? जिन मामलों की चर्चा आप लोग कर रहे हैं मीडिया की सुर्खियों में, जो मामला है उस मामले में भी इतने लंबे समय से अभी तक तथ्य सामने क्यों नहीं आ पाए हैं? कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की पात्रता पर भी सवाल है। तो इन परिस्थितियों में सवाल तो उठेंगे ही, संदेह तो उत्पन्न होगा ही कि भाई ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं। तो इन सबका जवाब एजेंसियों के द्वारा मिलता नहीं है, और भाजपा के जो लोग हैं कहीं ना कहीं इन एजेंसियों के प्रवक्ता, घोषित प्रवक्ता के रूप में ही बयान देते रहते हैं। नहीं, लेकिन जो बिहार में आरजेडी के विधायक हैं, एक विधायक भाई वीरेंद्र, जिन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि भूमिका को सीमित कर दिया जाना चाहिए, सीबीआई और ईडी की भूमिका को, और दूसरे आरजेडी के जो विधायक हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम प्राइवेट बिल लाएंगे। इसको लेकर नीतीश कुमार से भी उन्होंने मदद मांगी है। जेडीयू का स्टैंड क्या है? क्या सीबीआई ईडी की भूमिका सीमित होनी चाहिए बिहार में? ये हो सकता है जेडीयू का स्टैंड किसी मसले, इस तरह किसी मसले पर कोई यहाँ मीडिया के माध्यम से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। सदन के अंदर कोई भी सदस्य अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का प्रस्ताव दे सकता है, लेकिन आने वाले समय में पार्टी के द्वारा या गठबंधन के द्वारा इस पर क्या फैसला होगा। अब आरजेडी का ही स्टैंड इस पर क्या है? आरजेडी का तो स्टैंड क्लियर है। आप कह रहे हैं एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, आरजेडी के विधायक तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अच्छा, एक बात आप बताइए। नहीं, एक बात बताइए, जब हम संसदीय जीवन की बात करते हैं, हम कोई पार्टी के लिहाज से नहीं बात कर रहे हैं, संसदीय जीवन के हिसाब से बात करते हैं, तो कल होकर सुधाकर सिंह जी ही कोई बिल लेकर के आते हैं, प्राइवेट बिल ही, तो उनकी पार्टी के सभी एमएलए मेजोरिटी में क्या वोट करते हैं ये तो पार्टी ने क्लियर नहीं किया है अभी तक। आने वाले समय में ऐसे किसी भी मामले पर जनता दल यूनाइटेड का क्या स्टैंड होगा तो आने वाले समय मालूम चलेगा। कल विधानसभा में, विधानसभा परिसर में राहुल गांधी की सदस्यता चले जाने को लेकर महागठबंधन में शामिल तकरीबन सभी दलों ने विरोध मार्च निकाला। खबर ये आई कि जेडीयू उसमें शामिल नहीं थी। नहीं, उसमें कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेशन रहा, जो हम लोग के पास जानकारी प्राइमा फेशिया मिल पाई है कि जो समय तय हुआ था या लोग वहां पहुंच नहीं पाए या कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया। मसला वो नहीं है, सिर्फ एक मार्च के आधार पर आप हमारे विरोध को नहीं देख सकते हैं। उसके बाद आपने देखा कि लगातार हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, मंत्रियों ने बयान दिया है उसको लेकर के, हम प्रवक्ताओं ने बयान दिया है, अपनी बातों को कहा है कि साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं दिखता है कि इतनी त्वरित कार्रवाई क्यों। मैंने तो उदाहरण दिया था कि किस तरह से 2019 के दिसंबर में जो कुलदीप सेनगर थे, उन्नाव में जो रेप केस हुआ था, वो कन्विक्टेड हुए थे, और लगभग 2.5 महीने के बाद फरवरी 2020 में जो उनका टर्मिनेशन था वो हुआ। तो जहां इनकी सरकार रहती है, इनके लोग आरोपित होते हैं, वहां तो त्वरित कार्रवाई होती नहीं। लेकिन इस मामले में विद इन 24 आवर्स इतनी त्वरित कार्रवाई क्यों हुई, दर्शाता है कि भाजपा के लोग कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं से भयभीत हैं, आशंकित हैं। राहुल गांधी के मामले में भी यही है, राहुल गांधी से डर गई है बीजेपी। आप जब ये कह रहे हैं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी विपक्ष के नेता का ग्राफ बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करते, उनको इनसिक्योरिटी होती है, और उसी बाबत जो है वो लोग इस तरह की कार्रवाई को करवाते हैं। चलिए, हमारे साथ अभिषेक जाते जेडीयू प्रवक्ता हैं और कई सवाल इस पर बातचीत।
इंटरव्यू में इस बातचीत में इतना ही बहुत